अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गए। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव ने, शंकर। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य
परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को पार लगा देगा। 4 चीजें हैं, 4 चीजों की कीमत आपको मालूम है। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर 4 बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह 4 अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा, वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है, रतन माणिक कीमत वाले, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जा रही, कीमत घटती जा रही। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। 4 चीजें हैं, 4 चीजों की कीमत आपको मालूम होगा।
पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। मीरा 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसे। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है। अधेड़ी घटती जाती, कीमत घटती जाती। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करो। 4 चीजें हैं, 4 चीजों की कीमत आपको मालूम होगा। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर 4 बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह 4 अवस्था है,
बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसे। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है।